हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। काफ़ी छोटा सा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड एक क्वेश्चन 100% आपको इस टॉपिक में से देखने को मिलने वाला है फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। तो देखेंगे, एमसीक्यूज भी लगाएंगे, पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे ताकि आपका पूरा टॉपिक सेम वीडियो में कवर हो जाए। सो लेट्स बिगिन। हाँ, आपका एक कॉमन क्वेश्चन, सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? देखो, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। नेक्स्ट एग्जाम IQ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का नाम सर्च करेंगे नेक्स्ट एग्जाम IQ, टेलीग्राम पे जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो पीडीएफ्स इससे पहले जितने भी सेंड किए गए वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। 90% ऑलमोस्ट हमारा जीएस सेक्शन कवर हो चुका है। तो शुरुआत करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी ये क्या है, कब साइन हुई, किस किस के बिटवीन साइन हुई, इसमें से रिवर कौन कौन सी इसमें जो इंक्लूड हैं, एंड इसकी कमीशन कौन सा है, इसका क्या कमीशन है जिसके तहत ये बनाया गया। एंड लास्ट में एमसीक्यूज भी लगाएंगे इस टॉपिक में, सो डैट कि आपको पता भी चल जाए कि किस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते इंडस वाटर ट्रीटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या चीज़ें पूछी जाएंगी? आपसे डेट पूछी चली जाएगी, बताओ जी डेट कौन से ईयर में साइन हुआ था। तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था 1960 में, 19 सितंबर 1960 विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसमें वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसको साइन करवाने में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पूरा जानेंगे कि इसमें क्या कौन कौन सी रिवर्स हैं। 6 मेजर रिवर्स इसमें इंक्लूड है। नंबर याद रख लो, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 6 मेजर रिवर्स की जिसके तहत हमने ट्रीटी किया, समझौता हुआ है। क्यों समझौता हुआ, ऐसा क्या हो गया था, वो सब चीज़ें देखो आप लोग जानते हो। सब थोड़े से पहले हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, सो डैट फिर टॉपिक पे आएंगे, फिर आपको मज़ा भी आएगा कि समझ भी आएगी। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, आप लोग जानते हो पार्टीशन हुआ था जब हमें देश को आज़ाद मिली थी। दो डोमिनियन बने थे, एक पाकिस्तान बना था, एक हमारा इंडिया बना था। अब आपको पता है कि पानी तो नेचुरल सोर्स है, सबको चाहिए। पाकिस्तान में भी खेती होती थी, इंडिया में भी खेती हो रही है, इरिगेशन है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनने थे। तो पानी का यूटिलाइजेशन, पानी अब मेजर हेड सोर्स अगर मैं बात करूँ, जो मेजर रिवर्स हैं जहाँ से पाकिस्तान का, जिसमें जो पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती थी, उनके मेजर हेड सोर्स यानी कि ओरिजिनेशन वाली बात करें तो इंडिया वाली साइड थे। तो इस वजह से ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी या फिर आप कुछ भी कहिए, तो ये तो होना ही होना था। हम पानी तो नहीं रोक सकते किसी भी देश का, क्योंकि अगर वहाँ से उनकी लाइफ बेसिकली बेसिक नेसेसिटी है, खेती वगैरह सब कुछ, तो वो तो करना ही करना था। तो रीज़न यही था कि जब पार्टीशन हो गया तो अब कोई डिस्प्यूट ना है। आप जानते हो पाकिस्तान और इंडिया का तो पहले से ही 19 का आंकड़ा है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, कितनी वॉर्स हुई हैं। तो इसीलिए ये ट्रीटी साइन करना इंपॉर्टेंट था कि सबको पता हो कि किसने कितना पानी यूज़ करना है और क्या क्या लिमिट्स हैं, ये सब चीज़ें। तो इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया। ओके, तो ये इसका मेजर रीज़न था कि पाकिस्तान का भी एग्रीकल्चर भी, यानी पाकिस्तान में भी तो एग्रीकल्चर है, वहाँ के लोगों को भी तो खेती करनी है, एग्रीकल्चर अपना रहन सहन सब कुछ। तो इसलिए इस तरीके के फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना पड़े, ये इंडस वाटर ट्रीटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखते हैं कि क्या हुआ, क्या इसमें बेसिकली पूरा डिटेल जानते हैं। ओके, ये कुछ ट्रीटी। अब बात करते हैं कब इसे साइन किया गया था, इसमें कौन कौन सी रिवर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसे साइन किया गया था 19 सितंबर 1960। इसको साइन किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये प्रेसिडेंट है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस एग्रीमेंट को समझौता कराने में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछ सकता है कि उस टाइम वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन थे जब ये इस समझौते को साइन करवाया गया था। ये कराची में साइन हुआ था, ये भी आप याद रख लीजिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी इसको साइन कब किया गया था? 1960 में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट यूजीन ब्लैक का नाम भी याद रख लो। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मुश्किल बनाना होगा एग्जामिनर ने तो यहीं से बना देगा। तो यूजीन ब्लैक थे प्रेसिडेंट उस टाइम के वर्ल्ड बैंक के। राइट नाउ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा, ये भी आप याद रख लो। अजय बांगा राइट नाउ, उस टाइम कौन थे? यूजीन ब्लैक। डेट कौन सी है, किस किस के बिटवीन हुई है, हेल्प किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। तो ये देखो जी, इसमें 6 इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं हमारी, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो समझौता। 3 रिवर्स को हम ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, 3 रिवर्स को हम वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं। तो टोटल 6 नदियाँ, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास। ओके, तो ये टोटल 6 रिवर मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कौन कौन सी 6 रिवर्स हैं, सो डैट कि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए। इंडस आपकी एक आ गई, झेलम 2, चिनाब 3, रावी 4, ब्यास 5 और सतलुज 6। तो ये मेजर 6 रिवर्स हैं जिसके तहत समझौता हुआ है। अब कुछ रिवर्स
ईस्टर्न रिवर्स हैं, कुछ रिवर वेस्टर्न रिवर्स हैं। अब यहाँ से समझते हैं डिवीजन ऑफ रिवर कैसे हुआ था। ठीक है, देखो ईस्टर्न रिवर्स की बात करें, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 रिवर्स अलॉट की गई थी इंडिया को। एंड 3 रिवर्स जिनको हम वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, ये आ गई एलोकेटेड टू पाकिस्तान। अब इसमें समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्टर्न रिवर्स की। इन रिवर्स का 100% हमारे पास राइट है, हम प्रॉपरली इसे यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई इसमें कोई रोक टोक नहीं लगा सकता कि आपने ये किया वो किया, हम कुछ भी चाहें इसका बना सकते हैं। इस रिवर्स जो एलोकेटेड टू इंडिया है ईस्टर्न रिवर्स, ये है रावी, ब्यास और सतलुज। इसकी ट्रिक कैसे, आपने क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, आपसे बताएगा कि इनमें से बताओ कि ये ईस्टर्न रिवर है जो इंडिया को अलॉट हुई है, इसमें से कौन सी रिवर है जो पाकिस्तान को अलॉट नहीं हुई है। तो ये कंसेप्ट समझो यहाँ से, बिल्कुल आसान। मैं इसको ट्रिक से आपको याद करवाता हूँ। अभी देखो ईस्टर्न रिवर्स में टोटल 6 रिवर्स, 3 पाकिस्तान की, 3 इंडिया की, जो हाँ समझौता हुआ। बट कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रूल्स लगाएगी, सेट ऑफ रूल्स लगाएगी। ये नहीं कि 3 तुम्हारी 3 हमारी, चलो अपना अपना हो जाओ, बट ऐसा नहीं है। बट अगर इंडिया की तरफ से बात करूँ तो ये 3 रिवर्स इसके पास, हमारे पास बिल्कुल इसका पूरे राइट्स थे, हम इसे यूज़ कर सकते थे। इन 3 रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज। और वहीं बात करूँ पाकिस्तान की तरफ, जो 3 रिवर्स थे, इंडस, झेलम और पंजाब, एलोकेटेड टू पाकिस्तान। इंडिया को इसको यूज़ करने का ऑप्शन दिया गया था। इसमें अगर मैं बात करूँ 80% एलोकेशन पाकिस्तान को दिया गया, बोला कि 80% आप यूज़ कर लो। इंडस, झेलम और चिनाब को 20% बोला इंडिया को कि इंडिया आपका इसमें जो राइट है 20%। ओके, इसमें भी जो 80 और 20 था, इसमें भी इंडिया को, इसमें भी कुछ रूल्स थे कि भाई आपको ये नॉन कंजर्वेटिव यूज़ के लिए, आप कोई इरिगेशन के लिए इसे नेविगेशन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, कर सकते हो विद सम लिमिटेड यूज़। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी विदाउट इफेक्टिंग द फ्लो टू पाकिस्तान। आप बना सकते हो, बट ऐसा नहीं हो कि पाकिस्तान के इफेक्ट को जो पानी जा रहा है उसमें आप कुछ कमी कर दो, इफेक्ट फ्लो कर दो। तो मतलब कुछ लिमिटेशंस के साथ आपको ये यूज़ करना है, जो 20% आपको यूज़ करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द 80% जो पाकिस्तान को दे दिया था कि आप इसे यूज़ करो। हालांकि इंडिया चाहती तो इंडिया कम भी कर सकती थी, 50-50 करते, बट स्टिल इंडिया ने किया कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के साथ तो इंडिया चाहती है कि रिलेशन अच्छे हों। टेररिज्म एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो पाकिस्तान, यार देखो टेररिज्म इज़ नॉट समथिंग कि किसी भी जगह से जो भी, अब इंडिया में भी टेररिज्म हो सकता है, इंडिया के लोग भी आप देखते हो कि कितनी उससे भी ज़्यादा दर्द जो चीज़ें कर रहे हैं। ओके, तो वो कुछ चीज़ नहीं है, बट स्टिल अगर हमारा आपस में रिलेशन अच्छे हो विद अदर कंट्री, विद नेबरिंग कंट्री, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया ने कहा था कि चलो आप यूज़ करो। तो ये कुछ रीजंस थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपने चीज़ें याद रखनी है, रिवर्स के नाम आपने याद रखने। देखो ईस्टर्न रिवर्स में जो हमारी इंडिया की हैं, इसमें RSB आप याद रखो, ये आपको याद रखना है। 3 रिवर्स इसमें RSB, R फॉर रावी, B फॉर S फॉर सतलुज और B फॉर ब्यास। तो ये ट्रिक आप याद रख लो। ईस्टर्न रिवर्स में जो इंडिया का फुल यूज़ है RSB, और वेस्टर्न रिवर्स में जहाँ पाकिस्तान को दिया गया 80 और 20 के साथ यूज़ करने का, तो ये आ गया ICJ से आप इसका ट्रिक बना लो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके हेडक्वार्टर्स हॉग में है, नीदरलैंड। एंड अगर बात करूँ RSB की बात करूँ, ये ईस्टर्न रिवर्स है। इसमें मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, R फॉर रोहित, S फॉर शर्मा, B फॉर RSB रोहित शर्मा हो गया, B फॉर आप कुछ भी बोल दो, B फॉर ब्रदर। ओके, तो ICJ आप ट्रिक बना लो वेस्टर्न रिवर्स के। तो इस तरीके से आप ये 2 ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स, टोटल रिवर्स कितनी हैं 6। इंडिया की कौन सी हैं जिसके पास फुल राइट्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स। एंड वेस्टर्न रिवर्स में पाकिस्तान को जो दिया गया, इंडिया को लिमिटेड यूज़ है या कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं यूज़ करने के लिए, ये आपको याद रखना है। अब वाटर शेयरिंग का जो मैंने आपको बताया, 20% फॉर इंडिया एंड 80% फॉर द पाकिस्तान, जिसको कंट्रोल दिया गया। इंपॉर्टेंट, इसमें एक कमीशन भी बनाया गया था। एज पर द ट्रीटी द वाटर कमीशन फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया आर रिक्वायर्ड। कमीशन तो बना ही था, परमानेंट इंडस कमीशन, बट इस कमीशन के तहत एक रखा भी गया था कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम कमीशन बन गया और आप जो अपने मर्जी से कब जब भी चाहे करते रहो। साल में 2 बारी, ट्वाइस इन ए ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बारी मिलना इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस इन ए ईयर। एज पर दिस कमीशन साल में 2 बारी मिलना इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल विजिट्स करने हैं प्रोजेक्ट्स में, देखना है कि सब चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं या नहीं। एज पर द कमीशन, इस कमीशन को आपस में 2 बारी मिलना है साल में, टू सी द व्यूज़ एंड टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं उन चीज़ों को देखने के लिए 2 बारी साल में, ये आप याद रखें। परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया था। ओके, इसे बनाया था यूनाइटेड नेशन ने, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। परमानेंट इंडस कमीशन किसने बनाया था, यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, सो डैट कि कोई भी डिस्प्यूट आता है, वर्ल्ड बैंक ने तो मदद की थी, बट एक परमानेंट जो कमीशन बना था वो यूनाइटेड नेशन ने बनाया था। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है इन फ्यूचर तो वो सॉल्व करेगा परमानेंट इंडस कमीशन, जो बनाया था यूनाइटेड नेशन ने इन द ईयर 1960। ओके,
हाँ देखो, मैं एक चीज़ और बताना आपको भूल गया, आप लोगों को प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं हमारी ऐप पे, नेक्स्ट एग्जाम IQ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं अब सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज तो मॉक टेस्ट आपको मिल ही रहे, सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट भी आपको अपलोड कर रहा हूँ मैं। जैसे आपका कल ही मैंने 25 मार्क्स का जो आपका GS सेक्शन है विद करंट अफेयर्स वो शेयर किया। कंप्यूटर का दो मॉक टेस्ट में शेयर कर चुका हूँ। टॉपिक वाइज तो मिल ही जाएंगे आपको, वो तो मिल ही रहे। बाकी सब्जेक्टिव यानी जैसे कंप्यूटर 15 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स का आपको एक पूरा प्रॉपर टेस्ट, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन सारे सिलेबस टॉपिक वाइज के इंक्लूड होंगे। तो अभी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। नॉमिनल सा चार्ज है। नेक्स्ट एग्जाम IQ हमारे ऐप का नाम प्ले स्टोर पर भी जाके सर्च कर सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। एनरोल करो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। अब बात करते हैं कहाँ थे जी, हम परमानेंट इंडस कमीशन बनाया था 1960 में, जो यूनाइटेड नेशन ने आपको बताया था, ठीक है। आर्टिकल 12 ऑफ दिस ट्रीटी, बेसिकली देखो आर्टिकल बिल्कुल आप मत याद रखो, इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है कि आप आर्टिकल्स भी इसके याद रखो, ऑलरेडी आप अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ ही रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट कि इसमें कुछ आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे भी आपका काम चल जाएगा। बट इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखा कि अगर आपका साइन हो गया है इंडस वाटर ट्रीटी तो कोई कंट्री अपनी मर्जी से इससे बैक स्टेप नहीं कर सकती। जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसको फॉलो करने ही करने। ओके, तो ये कहता है कि ये तब तक इन फोर्स रहेगी जब तक ये आपस में ख़त्म ना हो, दोनों कंट्री म्यूचुअली इसको टर्मिनेट ना करें, यानी कि जब तक बाइंडिंग है आपको उसको फॉलो करना ही करना है। ओके, कुछ न्यूज़ में क्यों थी ये इंडस वाटर ट्रीटी, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तो उस टाइम एक स्टेटमेंट बेसिकली जो आपने ज़रूर सुना होगा, हमने तो देखो न्यूज़ वालों ने तो बता दिया कि हाँ जी पानी हमने बंद कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी का, अब कोई भी पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान की तरफ। तो इंडिया का बड़ा वो जो न्यूज़ पेपर वाले बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, बट उसमें इन रियलिटी क्या थी आप लोग जानते हो। अगर मैं टोटल वाटर की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें ये 6 रिवर्स हैं, 16.8 एकड़ फीट ऑफ वाटर, ये टोटल वाटर है जो इंडस वाटर ट्रीटी का, यानी कि सारी रिवर्स का। तो इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं वाटर, ओके, अब इसमें बेसिकली क्या है इसका 20% आप लोग जानते हो। अब न्यूज़ में क्यों था, बेसिकली क्या हुआ था, जब आप लोग जानते हो जो हमारी अपनी रिवर्स है, जैसे हम 20% वाटर यूज़ कर रहे हैं जो वेस्टर्न रिवर्स में से, जैसे चिनाब हो गया, झेलम हो गया, ओके, इन रिवर्स का। अब हम अपना वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि 20% हम यूज़ करें, क्या जितना भी 16.8, जैसे 16.8 टोटल वाटर है इंडस वाटर जिसमें सारी रिवर्स हैं, अगर हम उसमें 20% अपना यूज़ कर रहे हैं तो अब ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा 20% ही हम यूज़ करें, कुछ पानी बच भी जाता था। लेट्स सपोज अगर 20% में से हम उसका 17% ही यूज़ कर रहे थे, ओके, एज पर द क्वेश्चन, तो 3% जो पानी था वो पाकिस्तान की तरफ फ्लो करता था, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ फ्लो करता था। तब इंडिया ने क्या कहा था कि 17% तो हम यूज़ कर ही रहे हैं एज पर द ट्रीटी, जो ये 3% है जो पाकिस्तान की तरफ विदाउट एनी रीज़न वो फ्लो हमने किया हुआ है, तो उसको हम रोक देंगे, वो हम पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे। बाकी जो 80% वो जा रहा है वो तो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये जो 3% था जो हमारा अपना ही था, हमने अब हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, जो हमारा अनयूटिलाइज वाटर था तो वो पाकिस्तान की तरफ हमने नॉर्मली फ्लो करने के लिए छोड़ा हुआ था। बट इंडिया ने कहा कि नहीं, ये जो 3% भी अपना जो हमारे 20% का 3% बच जाता है उसको भी हम पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे, वो अपने ही प्रोजेक्ट्स पे हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो फिर हमने ये 3 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, ये आपको पंजाब में मिलेगा, सतलुज ब्यास लिंक, ये न्यू प्रोजेक्ट पंजाब का, उज डैम, ये कुछ 3 प्रोजेक्ट्स पे इंडिया इस पर काम कर रहा था। तो ये डिसीजन 2019 में जब हमारे वाटर मिनिस्टर थे नितिन गडकरी, अभी तो रोड मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये लिया गया था। तो वो ये था, इस वजह से ये न्यूज़ में था। ओके, अब इसमें राइट नाउ जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, CR पाटिल, ये भी इन्होंने याद रख लीजिएगा, प्रेजेंटली जो हमारे वाटर मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो बने हुए हैं जो ट्रीटी के तहत, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स पे, जो चिनाब पे बने हुए हैं, झेलम पे बने हुए हैं, जिसमें हमने कुछ लिमिटेशंस हैं हमें इसे यूज़ करने के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, देखिए बगलियार डैम, ये भी इसी वर्ल्ड बैंक जो ये ट्रीटी हुआ उसी के तहत, इस पर भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, उतना डेप्थ में नहीं जाना कि क्या क्या नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ये पता होने चाहिए जो प्रोजेक्ट्स इन साइंस जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं अंडर दिस ट्रीटी। बगलियार डैम बन रहा है, किशन गंगा प्रोजेक्ट जो झेलम नदी पे आपको मिलेगा, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट अगेन ऑन झेलम रिवर, जो ये आपको 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अंडर दिस ट्रीटी। उसके बाद
इंपॉर्टेंट टेक अवेज फॉर द एग्ज़ाम, क्या क्या अपनी चीज़ें याद रखनी है इसमें, डेट याद रखें, ईस्टर्न रिवर कौन कौन सी हैं, ये 3 मैंने बताया, एलोकेटेड टू इंडिया, एलोकेटेड टू पाकिस्तान, वर्ल्ड ब्रोकर कौन था, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक ने काम किया था, परमानेंट कमीशन बनाया था जिसने, ओके, परमानेंट इंडस कमीशन जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, ओके, साल में 2 बार ही मिलना इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड 60 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, तो चलो नॉर्मली चल रहा है, तो इट्स सक्सेसफुल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब करते हैं जी कुछ MCQs, तो हो जाएगा हमारा ये टॉपिक ख़त्म। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ था, ये 1960 में। अब सारे के सारे क्वेश्चन आप आंसर खुद करेंगे, आई नो। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन मीडिएटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने एज ए ब्रोकर काम किया था, वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर एलोकेटेड टू इंडिया अंडर द वाटर ट्रीटी, इंडिया की तरफ बात कर रहा है, ईस्टर्न रिवर्स मैंने आपको बताया, RSB कहाँ पे इसमें, ओके, ये ऑप्शन नंबर बी, RSB। ट्रिक याद रखो, अगर वेस्टर्न पूछे ICJ, इंडस, चिनाब, झेलम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान अंडर दिस ट्रीटी, आ गया आपका ICJ, ओके। ऐसे याद रखो, जो पाकिस्तान को दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जाना ही पड़ता है भाई इंसाफ के लिए, पाकिस्तान को संभालने के लिए। सो ये है जी हमारा ICJ कहाँ पे, ICJ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच प्राइम मिनिस्टर साइन द ट्रीटी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है, तो कौन थे जी, नेहरू जी। विच कंट्री कंट्रोल्स 80% ऑफ द वाटर इन द इंडस वाटर एज पर दिस ट्रीटी, सो दिस इज वेरी इजी, पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी अंडर दिस इंडस वाटर ट्रीटी, तो कौन से बॉडी बनाई थी जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, यूनाइटेड नेशन ने बनाई थी, सो दिस इज परमानेंट इंडस कमीशन। Which Pakistani president signed this Indus Water Treaty? So this has been signed by the President Ayub Khan. Which of the following river is not a part of Indus water system covered under the Water Treaty? So गंगा है बिल्कुल नहीं है, रावी है, चिनाब है, सतलुज है, बट गंगा नहीं है, ओके। तो ये हो गया जी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी हमने कवर किया। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। बस ये कर लो, MCQs लगा लो, आपका टॉपिक कवर। एक क्वेश्चन तो आपका, मैं आपको यकीन से बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपने वीडियो वॉच किया, आप आराम से आंसर कर पाएंगे। वीडियोज़ को, टॉपिक्स को टारगेट करा करो कि हाँ ये टॉपिक हो गया, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, इस तरीके से ही आपको करना है। ऐसे मैशअप मत करो, बाद में जब एक बारी कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम टेस्ट करवाएंगे आपके। अभी 5 नवंबर के बाद आपकी गेम चेंजर सीरीज़ आएगी, आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहने वाला है, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी बैक टू बैक वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अभी सीरियसली बता रहा हूँ, मैं खुद 3 से 4 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं पाता हूँ। एग्ज़ाम आपका सीरियसली बता रहा हूँ, बाय हार्ट, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन है, बिकॉज आई जस्ट वांट कि यार अगर आप मुझ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो मुझे आपको 100% देना है और मैं करके रहूँगा। बट एट दी एंड आप ही को मेहनत करनी है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं अकेले कुछ भी कर लूँ, नहीं होगा। तो अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एंड श्योरली यार कुछ ना कुछ बेटर होगा हमारी लाइफ में, एंड आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।